हेलो फ्रेंड्स, आज हम उफ ये लव है मुश्किल के ऑल एपिसोड मतलब उसके जो 6 एपिसोड अभी तक आए हैं उनका एक साथ फुल रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक लड़के युग से जो एक लता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है और वो उसके नाम का अपने सीने पर टैटू बना रहा होता है। फिर कहानी 17 साल बाद की दिखाई जाती है जिसमें हेम बता जाता है कि युग जो है उससे लड़कियों से नफरत है और वो लड़कियों के केस लड़ता है तो 50% डिस्काउंट देता चाहे ये सब इसलिए क्योंकि लता ने उससे धोखा दिया होता है। उसकी वजह से युग का नाम बदनाम होता है। युग ने अपने भाइयों को भी लड़कियों से दूर रखा है और अगर उसके भाई किसी लड़की से बात करते हैं तो वो उन्हें पनिशमेंट देता। फिर होती है कैरी की एंट्री। कैरी बहुत ही भोली लड़की होती जो कि एक लेयर बनना चाहती है और वो रेंट के घर पर अपने भाई बहन के साथ रहती है, लेकिन उसने मकान मालिक से झूठ बोला होता है कि वो अपने घर में अकेली रहती है और मकान मालिक को कहीं से पता चल जाता है कि कैरी के भाई बहन भी उसके साथ रह रहे हैं। मकान मालिक कैरी को 24 घंटे में घर खाली करने को कहता है और युग सिन्हा का बनाया हुआ नोटिस देता है। कैरी युग को वो नोटिस वापस ले ले इसलिए युग के घर जाती है और युग उसके पीछे अपना डॉग्स गबरू लगा देता है और कैरी को वहाँ से भगा देता है। कैरी सेकंड टाइम छुप छुप के युग के घर में जाती है और फायर अलार्म स्टार्ट कर देती है और मायरी को घर से बाहर ले आती है। युग बाहर आता है और कैरी को डांटने लगता है। कैरी उसे फूल देकर सॉरी कहती है, लेकिन युग उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल देता है और अगले दिन कोर्ट में युग एंड कैरी का केस स्टार्ट होता है। युग कैरी को ऑलमोस्ट हार्ट देता है, लेकिन जज कैरी को 30 दिन तक घर में रहने की परमिशन देते हैं। कैरी युग को चिढ़ाती है और कहती है वो अभी लेयर बनी भी नहीं है और उसने अपना पहला केस जीत लिया। युग को बहुत गुस्सा आता है और वो कैरी को सबकी शिकाने के लिए कैरी के पड़ोसियों का पानी बंद करा देता है और पड़ोसियों को कैरी के घर में पानी भरने को कहता है और युग के घर में जो कैरी में नुकसान किया था उसका बिल देता है। कैरी पैसे के लिए अपने पापा के पास जाती है क्योंकि जेल में होते हैं। वो कैरी को पैसे नहीं देते क्योंकि कैरी उनकी बेटी नहीं होती। कैरी को उसके पापा रास्ते से लेकर आए थे, इसलिए कैरी अपनी माँ की आखिरी निशानी वाली चेन बेचकर युग के घर उसके पैसे डीन आती है। युग कैरी से कहता है कि अगर तुम मायरी को ये यकीन दिला दो कि तुम लता नहीं हो तो तुम ये पैसे रख सकती हो। कैरी मायरी को समझाने जाती है, लेकिन मायरी उससे अपनी चेन दे देती है और उससे एक माँ की तरह प्यार करती है। कैरी युग को उसके पैसे वापस दे देती है और कहती है वो ये काम नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद युग और कैरी को स्कूल से फोन आता है और वो दोनों स्कूल चले जाते हैं क्योंकि युग के भाई समय ने कैरी के भाई बिस्किट से एग्जाम में मदद मांगी थी। युग अपने भाई को सही बताता है और कैरी अपने भाई को। फिर कैरी की बहन युग को फोन में अपने बही के चैट्स दिखाती है। युग अपने भाई को पनिशमेंट देता है कि वो इस साल पास होने के लायक नहीं है। युग स्कूल से बाहर आता है और देखता है कि कैरी की बहन ने उसकी गाड़ी पर जानवर की गाड़ी लिख दिया। युग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी को लेकर सीधा कैरी के घर में घुस जाता है। युग जब अपने घर आता है तब तराजू उसको बताता है कि मायरी कमरे में नहीं है और युग मायरी को ढूंढने चला जाता है। कैरी मायरी को शौक लगता देखती है और मायरी को बचाती है। थोड़ी देर बाद युग वहां आता है और मायरी को लेकर जा रहा होता है। मायरी गाड़ी से कूद जाती है और जिद करती है कि कैरी को भी साथ में ले ले। युग मान जाता है और कैरी और उसके भाई बहन को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1 से लगाकर 6 का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और आपको कौन सा एपिसोड अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताना।